जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के एक टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। उसी के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो लोड कर चुके हैं जिसमें इतिहास का सामान्य परिचय और ऐतिहासिक स्रोत के ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लूसी। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पिथेकेंथ्रोप्स। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे आग खोज करने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, निएंडरथाल। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्रोमैग्नन मानव, क्रोमैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्रोमैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, होमो सेपियंस। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पल्लववरम, पल्लववरम। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की मूलतः थे? ऑप्शन नंबर बी, एक भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा, ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक, प्राकृतिक जीवन था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग जलाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्फटिक के। अगला क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण संस्कृति।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। अगला क्वेश्चन है, सिहावल एक पूरा स्थल है, सिहावल एक पूरा स्थल है। ऑप्शन नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 29, संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्ट। अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी से। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, पटने से। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग, श्रृंग, हरिण का सिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, बागोर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। सराय, नाहर, राय और महदहा संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्योष्ठि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन नंबर बी, कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलना शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन नंबर ए, जौ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से जंगली
तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी से। बेलन घाटी से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। अगला क्वेश्चन है, खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, कालपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफ कराल से। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 64, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम में। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गई थी? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। अगला क्वेश्चन, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चाल्कोलिथिक एज। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, आहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, बनास संस्कृति। ताम्रासम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 1300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे? ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है? ऑप्शन नंबर डी, महगरा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी, बागोर से। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, लिंग सुगूर में। अगला क्वेश्चन है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं?
ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर डी औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी मानव सम प्राणी। अगला क्वेश्चन है, पिंथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौपाया की तरह चलने वाला कपी मानव करता है। ऑप्शन नंबर डी द्विपदी। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है? ऑप्शन नंबर बी स्थान का नाम है निएंडरथाल। अगला क्वेश्चन है, निएंडरथाल स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैग्नन स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैग्नन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। अगला क्वेश्चन है, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिम युग का। अगला क्वेश्चन है, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीस्टोसीन।